अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, कि पौधों में गैसों का तबादला किस तरह होता है। Like animals, they have no organ system for gases of exchange as that exist in most animals. जिस तरह एनिमल्स के पास एक खास प्रॉपर ऑर्गन होता है गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए, लाइक लंग्स, जिस तरह हमारे पास लंग्स होते हैं जिसके ज़रिए हम गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि लंग्स में अल्वेलाई होता है और अल्वेलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ब्लड कैपिलरीज दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है CO2 और O2 के। मगर अगर हम प्लांट्स सोचेंगे तो प्लांट्स के पास कोई एक ऐसा प्रॉपर ऑर्गन नहीं है और सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए वो अपना गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहे। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे अभी। Thus, each cell of plant part carries out exchange of gases according to its need. तो इसीलिए प्लांट्स पार्ट कैरीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो इसीलिए प्लांट्स पार्ट्स का हर एक सेल जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेता है। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था, जिस तरह हम लोगों आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जो इसके बाद लेक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कि हम लोग जो है वो नोज से सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह प्लांट में भी दो ऐसे पार्ट्स हैं जिसके ज़रिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा सिंगल को स्टोमा और प्लूरल को स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये लीव्स ऑफ प्लांट्स have tiny pores. Tiny means छोटे छोटे tiny pores called stomata. Of plants have tiny pores called stomata. प्लांट्स के पत्तों पर छोटे छोटे से सुराखें होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखें वो कुछ इस तरह नजर आता है। जिस तरह हमारे स्किन में लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस की, ठीक है, वो आगे हर टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह प्लांट्स में भी जो फर्स्ट लेयर पाया जाता है वो है अपर एपिडर्मिस। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आते हैं प्लेजिड मेसोफिल सेल्स, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, फिर इसके बाद आता है लोअर एपिडर्मिस, फिर लोअर एपिडर्मिस के बाद आता है वैक्सी क्यूटिकल लेयर। इसमें मौजूद होते हैं क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं जो इसको ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं वो होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, अगर आप इस एनिमेशन को देखें, इस पिक्चर को देखें, ठीक है, तो इसमें दो तरह के पिक्चर्स है। एक में स्टोमेटा ओपन है और दूसरे में स्टोमेटा क्लोज है। जिसमें स्टोमेटा ओपन है उसके गार्ड सेल में जो है वो जो वैक्यूल है इसमें पानी अंदर गया। ठीक है, इसी वजह से जो इसका गार्ड सेल है वो मोटे होते हैं और उसमें जो जब गार्ड सेल में पानी जाता है तो वो क्या जब वो मोटे हो जाते हैं तो उसके जो स्टोमा है, सिंगल को स्टोमा, प्लूरल को स्टोमेटा, तो जो उसके स्टोमा है वो क्या ओपन होते हैं। ठीक है, और जब वैक्यूल से पानी निकल जाता है तो इसके जो स्टोमा है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जब हम लोग जब सांस लेते हैं वो नोज की वजह से लेते हैं, मगर जब जो प्लांट्स है वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं। एक जो होता है इसमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा हम लोगों ने पढ़ा कि लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव थिनी पोर्स। प्लांट्स के लीव्स पर क्या होते हैं? थिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से सुराखें होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को काटे दरमियान से, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह नजर आता था। ठीक है, इस तरह नजर आता है। ठीक है, जो इसमें जो वैक्सी क्यूटिकल है और जो लोअर एपिडर्मिस में इसमें पाया जाता है क्या? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल की मदद से
ठीक है, वो क्लोज और ओपन होता है। अगर हम डे टाइम देखिए तो डे टाइम जो है वो जो फ्लावर्स है, जो प्लांट्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं और जो CO2 है, ठीक है, वो CO2 अंदर लेते हैं। और इसमें जो हमने बोला था दूसरा आता है वो क्या है, लेंटिसल्स और लेंटिकल्स। लेंटिसल्स क्या है, और इसमें दूसरा हमारे पास आता है लेंटिकल्स या लेंटिसल्स। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्टेन पोर्स, certain force present in the layer of bark of woody stem, ठीक है। ये जो है ये ओडी स्टेम के जो चाल है, बार्क मीन्स चाल, ये जो ओडी स्टेम के चाल है इस पे छोटे छोटे सराखे होते हैं जो अडेप्टेशन में मदद करते हैं। मतलब जब स्टोमेटा जब दिन के टाइम क्लोज, मतलब जब शाम के टाइम, नाइट के टाइम जब स्टोमेटा क्लोज होता है, मतलब बंद होता है, तो जो लेंटिसल्स है और लेंटिकल्स, मतलब लेंटिसल्स भी लेंटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो लेंटिकल है ये जो है वो केसेस ऑफ एक्सचेंज का काम वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज करेंगे। और अगर आप इस फोटो को देखो तो आपको लेंटिसल समझ आएगा, ठीक है। और हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, के पौधों में गैसों का तबादला किस तरह होता है। हम लोगों ने पढ़ा था लाइक एनिमल्स दे हैव नो ऑर्गन सिस्टम फॉर गैसेस ऑफ एक्सचेंज एज दैट एग्जिस्ट इन मोस्ट एनिमल्स। जिस तरह जानवरों के पास एक प्रॉपर ऑर्गन होता है गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए, मगर प्लांट्स के पास एक ऐसा प्रॉपर ऑर्गन नहीं है जिसके जरिए वो अपना गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट्स पार्ट्स का हर एक जो सेल है वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को देखें तो इसमें आते हैं प्लेजेंट मेसोफिल सेल्स और एक आते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। इन दोनों को एक साथ फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं। क्यों फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं, क्योंकि जो प्लेजेंट मेसोफिल इसमें और जो स्पॉन्जी मेसोफिल इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि हम लोग सांस लेते हैं नोज के जरिए और इसको बाहर निकालता है नोज के जरिए, ठीक है। मगर जो प्लांट्स है उसमें दो पार्ट्स है जिसके जरिए वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं। इसमें एक आता है स्टोमेटा और दूसरा आता है लेंटिकल्स। स्टोमेटा क्या चीज है, लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव थिन फोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स के पत्तों पर छोटे छोटे से सराखे होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और इसमें दूसरा आता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है, सर्टेन पोर्स प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम के जो चाल है इस पे भी छोटे छोटे सराखे होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पर मदद करती है, ठीक है। जब नाइट के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाता है तो ठीक है, जब नाइट के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाता है जो लेंटिसल्स है और लेंटिकल्स है ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में परफॉर्म करते हैं।